दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर खींचिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ रांची में भी रोहित के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। कप्तान ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक रच दिया इतिहास। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और सरफराज खान ने इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे चौथे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 600 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर। आखिर कैसे एक ही दिन में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक ठोककर रचा नया कीर्तिमान। चौथे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 2-1 से सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया रांची के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कदम रख चुकी थी, जहां इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो कि एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था और गिल को दोबारा ओपनिंग स्थान मिल चुका था। और दोस्तों, नई पोजीशन में उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआत कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कॉर्ड शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए और अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपने चौथे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जोरूट के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंदों पर बेहतरीन 112 रन बनाए थे, जिसमें 5 छक्के तो वहीं 4 चौके भी शामिल थे। उनके रिप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर पिछले मुकाबले के दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित शर्मा थे तो वहां दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। जायसवाल ने पिछले मुकाबले की फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक यशस्वी ने रूट की 3 गेंदों पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड को तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर लगातार अपना दूसरा शतक ठोक डाला। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाज जायसवाल का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की 2 गेंदों पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंदों पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 383 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर पर भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पा रही थी। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों पर पूरा
पूरा किया, वो भी रेहान अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद फिर रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 123 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सरफराज खान। इस बार उन्हें 4 के मैदान पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने भी आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और सरफराज टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर उन्होंने अपने पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, मुंह के शेर के तरह मुंह से खून लग चुका था और देखते ही देखते उन्होंने केवल 39 गेंदों पर अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया और हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज भी बॉल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड को कई और सफलताएं हासिल नहीं हो पाई और इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 600 रनों के आसपास पहुंचा दिया था, जो कि हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 263 रन बनाकर नाबाद थे और इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 17 चौके ठोके। वहीं सरफराज ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे और 110 रनों की अपनी यादगार पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 3 छक्कों से सजाया था और एक ही दिन में 4 बल्लेबाजों ने शतक ठोककर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चौथे टेस्ट मैच में पहले खेले गए प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी से हैरान है और टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच से पहले बेन डैकेट और एंडरसन ने उड़ाया यशस्वी जायसवाल का मजाक। लगातार 2 टेस्ट मैच हारने के बाद घिनौनी हरकतों पर उतर आए अंग्रेज खिलाड़ी। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने गुस्से से लाल पीला होकर दोनों को सिखाया सबक। तो आखिर कैसे जायसवाल ने अपने तीखे शब्दों से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कर दिया इन दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी इंग्लैंड टीम की बोलती बंद। कैसे जायसवाल के जवाब से मच गया पूरी इंग्लैंड टीम में हड़कंप। एंडरसन से लेकर डैकेट ने ऐसा क्या कहा कि जायसवाल को देना पड़ा करारा जवाब। जायसवाल ने कैसे लताड़ लगाकर सिखाया है सभी को सबक, हम अपनी इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और बेन डैकेट में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में अब तक टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। भले ही टीम इंडिया को अपने पहले टेस्ट मैच में हैदराबाद के मैदान पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद भारत के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर भारत को सीरीज में बढ़त हासिल करा दी। आपको बता दें, दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 290 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्के और 19 चौके की मदद से 209 रन बनाकर टीम इंडिया को 106 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाई। वहीं यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टेस्ट मैच में भी कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया। राजकोट के मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल का बल्ला एक बार फिर दहाड़ना शुरू कर दिया। दूसरी पारी में जायसवाल ने 236 गेंदों का सामना करते हुए 12 गगनचुंबी छक्के और 14 चौके की मदद से 214 रन ठोक दिए और इस मैच को भी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल की बदौलत 434 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में भारत ने 2-1 से सीरीज को हासिल किया। जायसवाल ने लगातार 2 टेस्ट मैच में 2 दोहरा शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया है। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। वहीं कई देशों में इस खिलाड़ी की तारीफ की जा रही है, लेकिन हार के बाद भी इंग्लैंड अपनी शर्मनाक हरकतों पर उतर आई। इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ी बेन डैकेट और टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन यशस्वी जायसवाल का मजाक उड़ाते हुए बहुत कुछ कह दिए। खबरों के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ तक कह दिया कि सब कुछ यशस्वी जायसवाल ने हम लोगों की नकल की, सब कुछ हमारे ही खिलाड़ियों से सीखा है और बहुत कुछ इन खिलाड़ियों ने जायसवाल के लिए कहकर मजाक उड़ाया।
इसके बाद गुस्से से लाल पीला होकर यशस्वी जायसवाल ने इन दोनों खिलाड़ियों को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया और फिर जायसवाल ने अपने तीखे शब्दों से जवाब देते हुए हर किसी की बोलती बंद कर दी। जी हाँ, डैकेट और एंडरसन को करारा जवाब देते हुए यशस्वी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। मैंने अपने सभी सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे खेल से किसी से मतभेद नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, अपने बल्ले से रन बनाता हूँ। मैं जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं जिस तरीके से खेल रहा हूँ उसी तरीके से मैं बचे हुए टेस्ट मैच में भी खेलूंगा।